इंडियन नेवी के सारे अधिकारी वर्ग, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और वेटरन्स, आईएनएस तारागिरी के कमांडिंग ऑफिसर और क्रू मेंबर्स, मीडिया के मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, आज इंडियन नेवी में स्टेट ऑफ द आर्ट वार्षिक तारागिरी की कमीशनिंग हो रही है। इस शुभ अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना मैं मानता हूं हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। तारागिरी की कमीशनिंग भारत की बढ़ती हुई सामुद्रिक ताकत का ही यह प्रतीक है। इस अवसर पर मैं मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इंडियन नेवी समेत समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में उपस्थित हैं। यह शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का यह साक्षी रहा है। इसलिए विशाखापट्टनम से आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर आज की स्ट्रेटेजिक रियलिटी तक समुद्र ने हमेशा भारत की दिशा तय की है। भारत का तो हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ समुद्र से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। एक समय था जब समुद्र हमारे लिए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम था, लेकिन आज यह हमारे लिए सिक्योरिटी, सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का यह आधार बन चुका है। आज जब हम अपने आसपास के समुद्री क्षेत्र को देखते हैं तब यह समझ में आता है कि समुद्र असल मायने में हमारे विकास का मार्ग है, हमारी कनेक्टिविटी का आधार है और हमारी आर्थिक शक्ति का भी यह स्तंभ है। इतिहास में भी आप देखिए, पिछले 200-300 वर्षों में जिन भी देशों ने मैरीन पावर पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनका विकास तेजी के साथ हुआ। कॉलोनियलिज्म के दौरान भी स्ट्रांग नेवल पावर वाले देशों ने पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश बनाए। व्यापार से लेकर स्ट्रेटेजिक रीजन तक हर जगह वैसे देशों का वर्चस्व रहा। कम से कम इतिहास तो हमें यही बताता है कि अपनी नेवल पावर को मजबूत किए बिना कोई देश सही मायने में शक्तिशाली नहीं माना जा सकता। इसलिए साथियों, जब हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें भी मैरीन पावर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन वाला यह देश, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हमारा देश अपने विकास को समुद्र से अलग करके किसी भी सूरत में नहीं देख सकता। हमारा लगभग 95% ट्रेड समुद्री मार्गों से ही होता है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी समुद्र पर ही निर्भर करती है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि एक स्ट्रांग और कैपेबल नेवी हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि यह नेसेसिटी है। इस बात को यानी मैरीन इंपॉर्टेंस को हम भली भांति समझते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी नेवी, चाहे वो पर्शियन गल्फ हो या मलक्का स्टेट, लगातार इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाए रखती है। जब भी कोई संकट आता है, चाहे वह इवैक्यूएशन ऑपरेशन हो या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रदान करना हो, हमारी नेवी हमेशा सबसे आगे रहती है। हमारी नेवी भारत के वैल्यूज और कमिटमेंट का मैं मानता हूं एक सिंबल है, उसका यह प्रतीक है। आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग हमारी नेवी की ताकत में, वैल्यूज में तथा कमिटमेंट में और वृद्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट तेजी से बदल रहा है और आप सभी ये महसूस कर रहे होंगे कि मैरीटाइम डोमेन अब कितना यह महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में अथाह समुद्र में अनेक सेंसिटिव पॉइंट्स भी हैं जहां हमारी नेवी ने गुड्स की स्मूथ सप्लाई को इंश्योर करने के लिए लगातार अपनी एक्टिव प्रेजेंस दर्ज कराई है। जब भी वहां तनाव की स्थिति होती है, इंडियन नेवी ने हमारे कमर्शियल शिप्स, ऑयल टैंकर्स की सिक्योरिटी इंश्योर की है। हमारी नौसेना ने यह सिद्ध किया है कि वह न केवल भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर
दुनिया भर में अपने नागरिकों और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठा सकती है। यह कैपेबिलिटी भारत को एक रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर बनाती है। साथियों, हम सब जब जिस युग में रह रहे हैं उसमें धरती सिर्फ सूरज, चांद यानी लाइट, हवा और पानी से नहीं बल्कि डाटा से भी चल रही है, इंटरनेट से भी चल रही है। हम एक तरह के डिजिटल युग में इस समय जी रहे हैं और आज के डिजिटल युग में समुद्र की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है जिस पर आम लोगों का ध्यान कंपैरेटिवली कम जाता है, और वह भूमिका जुड़ी है अंडर सी इंटरनेट केबल्स से। दुनिया का अधिकांश डाटा इन्हीं केबल्स के माध्यम से एक देश से दूसरे देशों तक पहुंचता है। हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, डिफेंस कोऑर्डिनेशन और सब कुछ इन अंडर सी इंटरनेट केबल पर निर्भर करता है। यदि इन केबल्स को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसका प्रभाव केवल एक देश तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को ट्रेडिशनल दृष्टिकोण से आगे बढ़कर एक कम्प्रिहेंसिव और फ्यूचर रेडी फ्रेमवर्क में देखना होगा। हमें केवल अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना है बल्कि उन क्रिटिकल सी लेन्स, चोक पॉइंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुरक्षा इंश्योर करनी है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडियन नेवी इन सुरक्षा कार्यों में प्रोएक्टिवली इंगेज्ड है। साथियों, सुरक्षा के प्रति हमारा यही दृष्टिकोण हमें भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार करेगा और भारत को एक सशक्त मैरीटाइम पावर के रूप में स्थापित करेगा। ऐसे में जब भारत अपने यहाँ तारागिरी जैसे एडवांस शिप्स बनाता है और उन्हें डिप्लॉय करता है तो यह पूरे रीजन के लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की गारंटी होती है। साथियों, यदि मैं INS तारागिरी की बात करूं तो मुझे लगता है यह हम सब के लिए खास अचीवमेंट है। मैं मानता हूं मेजर अचीवमेंट। इस शिप के नाम में भी एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। यह नाम हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला से लिया गया है जो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और विजिलेंस का प्रतीक है। जैसे पहाड़ अपनी जगह पर अडिग खड़े रहते हैं और चारों ओर नजर रखते हैं, वैसे ही यह वारशिप हमारे समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा करेगी। इसका क्रेस्ट भी इसी भावना को दर्शाता है। जहां यह केगल ऊंचाई से अपने क्षेत्र पर नजर रखता है, यह सिंबल अपने आप में सतर्कता और साहस, यह दोनों का ही प्रतीक है। साथियों, नौसेना की परंपरा में यह माना जाता है किसी जहाज का नाम अपने साथ एक लिगेसी लेकर आता है। पहले भी INS तारागिरी ने लंबे समय तक देश की सेवा की थी और उसने नेवल सेल्फ रिलायंस की नींव मजबूत की थी। आज उसी नाम को एक मॉडर्न स्टील्थ फ्रिगेट के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है और यह कंटिन्यूटी हमें यह दिखाती है कि हमने अपने अतीत से, हमने अपने पास्ट से सीखा है और उसी आधार पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। INS तारागिरी एक जर्नी है जो पास्ट और फ्यूचर दोनों से जुड़ी है। साथियों, INS तारागिरी P-70 1 लाख की चौथी शिप है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है इसे हमारे अपने वार्षिक डिजाइन ब्यूरो के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। मुझे देखकर बेहद संतोष होता है कि आज भारत वार्षिक डिजाइन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक मजबूत स्थान पर खड़ा है और यह बदलाव अचानक नहीं आया। वर्षों की मेहनत, लर्निंग प्रोसेस और लगातार इम्प्रूवमेंट का ही यह परिणाम है। लगभग 7000 टन वजन वाला यह शिप केवल आकार में ही बड़ा नहीं है बल्कि अपनी कैपेबिलिटीज में भी उतना ही यह शक्तिशाली है। साथियों, यह तेज गति से चल सकता है और लंबे समय तक समुद्र में यह तैनात रह सकता है। इसमें ऐसे सिस्टम्स लगाए गए हैं जो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, खुद को सुरक्षित रखने
और जरूरत पड़ने पर तुरंत उसका जवाब देने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें आधुनिक राडार, सोनार और मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस और सरफेस टू एयर मिसाइल लगाए गए हैं जो इसकी ताकत को और बढ़ाते हैं। साथ ही एक बात हम सभी जानते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म कितना ही एडवांस क्यों न हो, उसकी असली परीक्षा फील्ड में ही होती है। जैसे एक तलवार की असली पहचान उसकी धार से होती है, वैसे ही एक वारशिप की पहचान उसकी परफॉर्मेंस से होती है।